अगर आपको पीसीओएस है, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, आपको एक्ने हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, आपका वेट कम नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, आपकी एज बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गीतिका चोपड़ा, आपकी मैजिक डाइटिशियन, और आज हमारे साथ हैं हमारी गेस्ट डॉक्टर वंदना सोधी। शी हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 35 years and she is associated with Fortis Lafam and she's a gynecologist and a laparoscopic surgeon. वेलकम मैम। थैंक यू गीतिका। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे उन सब टॉपिक्स के बारे में जो विमेन गूगल पर सर्च करती हैं, उनको राइट आंसर्स नहीं मिलते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो मैम हमारे साथ क्वेश्चंस के आंसर करेंगी आपके लिए। तो मैम, फर्स्ट क्वेश्चन है पीसीओडी से रिलेटेड। पीसीओडी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और पता ही नहीं होता है कि पीसीओएस है कि नहीं है। तो इज देयर एनी वे कि हमें पता चले? कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि उसके लिए डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है? नहीं, यू राइट कि पीसीओएस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रोबेबली अवेयरनेस भी ज़्यादा हो गई है, एंड सेकेंडली हमारा लाइफस्टाइल इतना सेडेंट्री हो गया है, हमारे डाइटरी हैबिट्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से ये इसके सिम्टम्स ज़्यादा आजकल दिख रहे हैं। अल्ट्रासाउंड इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स, एक ही चीज़ नहीं है जो कि हमें बताती है कि पीसीओएस है। जो सिम्टम्स हैं, जो साइंस हैं, जिसके लिए पेशेंट हमारे पास आता है, उससे हमें पता चलता है। क्या क्या साइंस होते हैं? साइंस होते हैं उसमें पेशेंट बेसिकली इरेगुलर पीरियड्स, ओबेसिटी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ओबेसिटी हो, प्लस एक्ने, फेशियल हेयर, एंड ये सब सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो उसके लिए आप फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं? नहीं, मैं सबको बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं देती हूँ। आई वर्क एट द रूट लेवल। उसकी जो बेसिक कॉज है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर वर्क करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, क्योंकि इंसुलिन है फैट स्टोरेज हार्मोन, राइट, और जैसे इंसुलिन स्पाइक करेगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीसीओएस के लिए एक मजेदार डिटॉक्स वाटर बता देते हैं हम अपने ऑडियंस को। आप बताइए। तो गुनगुने पानी लीजिए, गुनगुने पानी के अंदर मेथी डाल के लेना बहुत अच्छा होता है। ओवरनाइट मेथी सीड्स भिगो दीजिए और सुबह उठ के उसको उबाल के छान के ले लो। और आजकल कॉर्टिसोल, स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रात को कैमोमाइल टी जरूर लो। और मेरे ख्याल से मैम, वेट लॉस कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है? हाँ, वेट लॉस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल एक्टिविटी लेवल शुड बी गुड। मतलब ज़रूरी नहीं है, देयर आर थिन पीसीओएस आल्सो, ज़रूरी नहीं है कि ओबीसी हो, बट ओबेसिटी ज़्यादा देखी गई। सो वेट लॉस प्लस हेल्दी ईटिंग, इन सब चीज़ों से ओवरऑल एक दूसरे को ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जो कि रिजल्ट देती हैं। राइट, तो पीसीओएस अगर आपको क्योर करना है तो आपको मैम के साथ जरूर मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए, पर उसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर हाइड्रेशन, अपने हार्मोन्स को ठीक करना है। आपका खान पान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और डेफिनेटली आपको अपने वेट को जरूर ध्यान में रखना है कि आपका वेट, ना आप ओवरवेट हो, ना आप अंडरवेट हो, और आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी ना हो। प्रोटीन की मात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैम, एक चीज़ और बताइए, नंबर ऑफ मिस कैरेजेस भी बढ़ते जा रहे हैं, और मेरे को लग रहा है इनफर्टिलिटी के केसेस भी बहुत हैं, और मेरे पास तो खुद इतने केसेस आते हैं जब दो आईवीएफ फेल हो गए लोगों के। उसके क्या रीजन हो सकते हैं? आप सही बोल रहे हो, आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस भी ज़्यादा हैं। उसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो एज ऑफ कंसेप्शन थोड़ी इंक्रीज हो गई है आजकल, बिकॉज गर्ल्स आर वर्किंग, सो दे प्लान देयर फैमिली थोड़ा लेट प्लान करते हैं। उससे क्या होता है कि जब एज रिलेटेड फैक्टर्स आ जाते हैं, उससे एक तो कंसेप्शन करने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, प्लस जो एग क्वालिटी होती है वो साथ में इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि यंगर एज में होती है। राइट, तो मेरे ख्याल से हमें, हमारे ऑडियंस को ये बात समझनी चाहिए कि एग क्वालिटी बहुत मेजर रोल प्ले करती है, और अगर आपको अपनी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, वो रातों रात इम्प्रूव नहीं होगी। उसको कम से कम 60 डेज चाहिए, 2 महीने का टाइम आपको अपने एग क्वालिटी को, जो डाइट आप लेते हैं वो आप लेना शुरू करेंगे, अच्छी डाइट, और उसके 2 महीने के बाद आपकी एग क्वालिटी इम्प्रूव होगी। इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट थिंग। और मेरे ख्याल से मैम, एट टाइम्स 2 महीने से ज़्यादा भी लग जाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 2 महीने में रिजल्ट्स राइट आ जाएंगे। सो ओवरऑल, ओवर अ टाइम स्पैन, अगर आप अपनी डाइटरी चेंजेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, न्यूट्रिशन पे बहुत इंपॉर्टेंस दें, तब एग क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करती है। देयर इज नो पैरामीटर टू चेक द एग क्वालिटी। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे कि एग क्वालिटी टेस्ट करी जाए। राइट, स्मोकिंग, यस, स्मोकिंग, अल्कोहल, yes, you mentioned about smoking definitely affects the quality of the eggs, राइट, and vice, and also for the men it affects the quality of the sperm पाउंड एज वेल, राइट। और जंक फूड, अगर ज़्यादा जंक फूड खाएंगे उससे भी एग क्वालिटी खराब होगी। yes, junk in moderation, that means once, see, all of us are humans, राइट, कभी कभी तो मन करता ही होगा, बट उसको मॉडरेशन लेवल एक फिक्स कर लीजिए, बट रूटीन में जंक नहीं होना चाहिए। राइट।
तो मेरे हिसाब से तो हमें अश्वगंधा ज़रूर ऐड करना चाहिए डाइट में, क्योंकि अश्वगंधा इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। करक्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करक्यूमिन के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इम्यूनिटी बूस्टर होता है बहुत ज़बरदस्त। और मैम हमारा फेवरेट जो है, जो आप और मैं रेगुलरली लेते हैं, मोरिंगा और स्पिरुलिना, क्योंकि वो मुझे लगता है इट्स अ माइक्रो न्यूट्रिएंट विच इज़ प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। सो और साथ में स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यस, स्लीप अगर अच्छी होगी so that will get down your cortisol levels, reduce your stress levels, it will improve अंदर का जो मिलियो है बॉडी का वो अच्छा हो जाता है, जो हार्मनी है हार्मोन्स की वो अच्छी हो जाती है। सो जो ऑर्केस्ट्रा एंड में बजता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा मुझे लगता है योगा ऐड कर दें, यस अनुलोम विलोम, ब्रह्मी प्राणायाम, यस ये सब इम्पोर्टेंट है। तो आप इज नॉट कि ये एक मॉरल लेक्चर दिया जा रहा है या प्रीचिंग हो रही है, इट इज जस्ट दैट इफ वी इनकॉर्पोरेट ये छोटी छोटी चीजें कुछ ना कुछ इसमें से इनकॉर्पोरेट अगर कर लिया जाए अपने लाइफस्टाइल में सो रिजल्ट्स आते हैं। मैम मेरे पास जो विमेन आती है उनकी क्वेरी होती है ब्लोटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, गीतिका हमें तो ना पेट फूल जाता है, हमारा बेली फैट हमारा बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? देखो ब्लोटिंग जो होती है वो अगेन हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। प्री मेंस्ट्रुअल ब्लोटिंग कईयों को ज्यादा होती है, कईयों को कम होती है, एंड दैट इज कॉल्ड अ प्री मेंस्ट्रुअल पार्ट ऑफ अ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, एंड ये ऑनसेट ऑफ पीरियड्स के साथ सेटल हो जाती है। सो इट इज नॉट गोइंग टू कॉज यू बीइंग ओवरवेट, राइट? इट इज जस्ट अ टेम्पररी फिनोमेना। ये ब्लोटिंग एक्सरसाइज से, कुछ डाइटरी चेंजेस से, कुछ विटामिन से कम की जा सकती है। बट जो बेली फैट है that is accumulation of fat because of again insulin resistance in most cases, mostly उसकी वजह से होता है, and उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस कोर्टिसोल लेवल्स को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से बेली फैट इंक्रीज हो जाता है, एंड मोर सो अगर पेरीमेनोपॉज की तरफ हो तो ज्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमने ये बात समझी मैम के अकॉर्डिंग कि दो तरह की ब्लोटिंग होती है। एक होती है कि हमारा पेट फूल गया, वो इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, और एक ब्लोटिंग की हम बात करेंगे तो वो वाटर रिटेंशन भी हो सकती है मैम, है ना? मेरे हिसाब से ब्लोटिंग जो होती है कोर्टिसोल ब्लोटिंग हो सकती है कि आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो गया तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई। कभी कभी बॉडी में एस्ट्रोजन भी बढ़ जाएगा तब भी ब्लोटिंग हो जाएगी। तो एस्ट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए तो मेरे ख्याल से फ्लैक्सीड सबसे बढ़िया काम करती है। हाँ, है ना? फीडिंग में फ्लैक्स सीड्स इंपॉर्टेंट है। फॉलिकुलर फेज में जब दी जाए तो एस्ट्रोजन प्रेडोमिनेंस कम हो जाती है, राइट। और साथ में अपने इंसुलिन को कंट्रोल करके रखिए। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे फूड्स ऐड करने हैं अपनी डाइट में जो आपके इंसुलिन को, मतलब जो आपका ब्लड शुगर है उसको स्पाइक नहीं होने दे। तो जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको ब्लोटिंग से काफ़ी राहत मिलेगी। साथ में ही हमारे पास एक वाटर रिटेंशन पाउडर होता है, तो आपको जितना आप अपनी बॉडी में रिटेंशन को कंट्रोल करेंगे उससे भी ब्लोटिंग में फर्क पड़ेगा। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीमेनोपॉज से फीमेल्स बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। पेरीमेनोपॉज एक फ्रेज है जहाँ पे हमें एक तरह से हमारी इमोशनली हम थोड़े उसमें डिप्लीट हो जाते हैं कि मेनोपॉज आने वाला है, इसीलिए वो पेरीमेनोपॉज का फ्रेज जो है उसको आजकल बहुत उस पे इम्पोर्टेंस दी जा रही है। मैम पर फीमेल्स को ना ये क्लैरिटी भी नहीं है कि पेरीमेनोपॉज होता क्या है, वो ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि हमें पेरीमेनोपॉज है या मेनोपॉज है। तो ये मेनोपॉज जो होता है वो इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, हर लेडी को मेनोपॉज होएगा ही होएगा। मतलब पीरियड्स का बंद होना, वो पीरियड्स जो बंद होते हैं, आपको जब 1 ईयर तक पीरियड्स नहीं होते हैं उसको मेनोपॉज लेबल कर दिया जाता है। दैट मींस पर्टिकुलर एज ग्रुप में अगर मेनोपॉज होता है तो उसका मतलब ये है कि 12 मंथ्स तक पीरियड्स नहीं आए हैं। उसके पहले का फेज, लेट्स से 5-7 इयर्स बिफोर दैट जो फेज होता है उसको पेरीमेनोपॉज बोला जाता है, क्योंकि उसमें सर्टेन चेंजेस इन द बॉडी होते हैं जो आते हैं। पेरीमेनोपॉज जो होता है वो बेसिकली वो टाइम फ्रेम होता है जबकि उसमें चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। दैट मींस पीरियड्स अप एंड डाउन होना, एक्सेसिव फ्लो होना या कम फ्लो होना, टाइम पे पीरियड्स नहीं आना, साथ में थोड़ा ब्लोटिंग होना, वेट लॉस डिफिकल्ट हो जाना, मूड स्विंग्स आना एंड बोन पेन्स, ये थोड़े हॉट फ्लैशेस जो कि पॉइंटर्स टुवर्ड्स मेनोपॉज हैं। सो दैट्स अ पेरीमेनोपॉजल फेज। these are subtle changes जो होते रहते हैं बॉडी में, बट इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। all these things can be managed. You must come to us for a consultation for managing these symptoms, and there's nothing to be afraid of because इसमें ये changes, emotional changes, mood swings आने नॉर्मल चीज है, राइट? सो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। डाइटरी चेंजेस में हम बोलते हैं इस टाइम पे कि अपनी डाइट को हेल्दी रखो, एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट में जरूर डालो, so that it takes care of a lot of things which are happening at this stage of your life. Calcium is very important, and exercise is very important so that your bones remain healthy. Loss of libido भी होता है इस फेज में,
तो इन चीज़ों को सबको कंट्रोल किया जा सकता है विद अ प्रॉपर कंसल्टेशन। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पूछने थे। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट टाइम। इट्स बीन अ प्लेजर। अगर आपको मैम को कनेक्ट करना होगा तो मैम का नंबर हम आपको दे देंगे, यू कैन कनेक्ट विद हर। एंड आपको कोई भी विमेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो, यू कैन कनेक्ट विद हर। और डाइट से जो इश्यूज हो, यू कैन कनेक्ट विद अस, और हम दोनों मिलके आपको फिजिकली मेंटली फिट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।